हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? मजे में हैं? फर्स्ट क्लास, बढ़िया। चलिए, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हेडिंग लगाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दिख रहा है सबको? चलिए ठीक है। प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे। चुंबकीय गुण हिंदी मीडियम वाले भी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग बच्चों दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली। एक होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। पहला होता है बच्चों पैरामैग्नेटिक और दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये पैरामैग्नेटिक क्या है और डायामैग्नेटिक क्या है। तो मैं आपको बड़े प्यारे से शब्दों में समझा दूं कि बच्चों, जिसमें हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। और मेरे डियर विद्यार्थियों, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो उसे बोलेंगे डायामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। मतलब यहां n इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर n इज इक्वल टू 0। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 0। तो 0 होंगे तो डायामैग्नेटिक, और यहां नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। अब 0 का मतलब यहाँ 0 से बड़े ही ज्यादा ही आएंगे, यानी कि 0 से कम हो जाए ये। अब बच्चों, ये जो होता है हमारा, ये अट्रैक्ट होता है, ये अट्रैक्ट होता है। तो लिख सकते हैं अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और ये बच्चों रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल्ड करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। क्लियर है इतना बात सबको? फिर से मैं बता दूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करते हैं कितने भागों में बच्चों? दो भागों में। जो पहला होता है उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और डायामैग्नेटिक वो होते हैं जिन पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। पैरामैग्नेटिक वाले क्या होते हैं? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये आकर्षित होते हैं, और ये रिपेल्ड, प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। नोट करिए इतना, फिर मैं आगे मिलता हूं आपसे। अब हम निकालेंगे बच्चों टोटल स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन निकालेंगे। स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले हम टोटल स्पिन निकालेंगे। टोटल स्पिन यानी कुल स्पिन। टोटल स्पिन निकालने का बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यस से, और यस निकाले, यस मतलब टोटल स्पिन, और यस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 × n। यहाँ पर n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और यस क्या है? यस है आपका टोटल स्पिन। ऐसे निकालेंगे, ये पॉइंट हो गया। दूसरा होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट।
और बच्चों स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू इफेक्टिव से लिखते हैं, म्यू इफेक्टिव से, मैं म्यू EFF लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। म्यू इफेक्टिव से लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है √n+2 BM, ये इसका फॉर्मूला होता है। म्यू इफेक्टिव मतलब होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और Bm क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन, और ये यूनिट होती है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू EF इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू इफेक्टिव को निकालने का फॉर्मूला क्या है, √n ब्रैकेट में n+2 BM। n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और Bm क्या है, बोहर मैग्नेटॉन, और यही हमारी यूनिट होती है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। क्लियर हो गई बात, बोलो क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गई। अब देखो एक बात यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको, एक बात हम समझा देते हैं क्या, कि अब यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। अगर मैं दे दूं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सबको पता है, 24 होता है, हम सबको पता है, बच्चे को पता है। जैसे खाने में लिखा दाने में लिखा खाने वाले का नाम, वैसे ही बच्चे को पता है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक। बहुत अच्छी शायरी, फिर से, जैसे दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही बच्चे को पता है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक। आप लोगों के लिए शायरी हो गई। अब देखो बच्चों, परमाणु क्रमांक क्रोमियम का कितना हो जाएगा, 24। अब सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अगर मैं बता दूं कि इस पे मैग्नेटिक मोमेंट बताइए या टोटल स्पिन बताइए, तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d5, ऐसे ही होता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, आप सबको यहाँ पर ध्यान देना, ऐसा क्यों हुआ आप सबको पता होना चाहिए। मैंने इसको बताया एक्सेप्शन है, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से। पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां से आपको एकदम 100% क्लियर कट हो जाएगा सभी को। तो मेरे प्यारे चेला लोगों, अब हमें देखना है इस पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं। तो ये देखो, ये K सेल है, ये L सेल KL, और ये M है, और M ये भी होती है, लेकिन ये इधर चला आता है, उधर चला जाता है। तो हम इसको मान लेते हैं, इसको ना लिख करके हम लोग, क्योंकि यहाँ पर लिखना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन खाली कौन भरा ये चेक करना। K11 करेंगे ना, तो ये D5 पहले आ जाएगा, 4s1 बाद में चला जाएगा, तो K11 से भी डिसाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, यस में 2 होने चाहिए, 2 पूरे भरे हैं, ये सब भरे हैं, ये भरे हैं। यहाँ पर आओ, यस उप सबसेल में होने चाहिए 2 और है कितने, 1, मतलब ये खाली है। डी में होने चाहिए 10 और है कितने, 5, मतलब ये भी खाली है। अरे भैया, हमारे पेटवा में अगर 10 रोटी आती है और कोनो के यहाँ जाए 5 तो खिला दे, तो क्या कहेंगे, हमारे पेट खाली है। तब वहां तो नहीं बोलेंगे ठीक है अब नहीं लेंगे, अब नहीं, अब बाजारे में जाके खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। वही बतिया यहाँ पर है। यस उपकोष में ऑर्बिटल का ठो होता है 1 ठो, एस उपकोष में कै ठो ऑर्बिटल, 1 ठो, और डी उपकोष में कै ठो ऑर्बिटल, 5 ठो। ऑर्बिटल माने कमरा कह लो जी, कमरा जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है, दैट इज नोन ऑर्बिटल, दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल माने कमरा। यस उपकोष के पास 1 ठो कमरा और डी उपकोष के पास 5 ठो कमरा। तो चलो लगाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एस के पास कमरा 1 है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, 1, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5, अब 5 को अलग अलग भरेंगे। तो बच्चा लोगों 1 2 3 4 5, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, 5। अब देखो हमें लिखना है n,
n का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, यहाँ पर अयुग्मित, अयुग्म मतलब जिनका जोड़ा ना बने, जिनका कोई मित्र ना हो, जिनका कोई दोस्त ना हो, जिनकी कपलिंग ना हो, मतलब जिनका कोई कपल यानी दो ही लोग जोड़ा। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का कोई दोस्त है? जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है। इनका बन रहा है? नहीं। इनका 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 नहीं बन रहा, मतलब 5 ठो यहाँ है, इनका कोई जोड़ा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, और 1 ठो यहाँ है, इनका कोई जोड़ा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। तो 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका कोई जोड़ा नहीं है। तो कहेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 6। अब क्या करेंगे? चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो बताओ ये पैरा होगा कि डाया है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सभी लोग बोले कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, वीडियो रोक करके बताएंगे, जोर लगा के बताएंगे, जैसे भारत माता की जय बोलते हो इसे इसको ही बताएंगे। तो बच्चों अगर इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो मैंने आपको बता रखा है कि हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। क्यों? इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और जिस पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे उसे बोलेंगे डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। अब देखो बच्चों, अब हमें निकालना है यहाँ पर स्पिन, ये टोटल स्पिन निकालना है। तो मान लो हमें यस निकालना है टोटल स्पिन। फार्मूला क्या है? 1/2 गुणित n। n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 6 का, तो यस बराबर हो जाएगा 6/2। 6 तो काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 3। ये लो स्पिन हमारे पास आ गई, टोटल स्पिन। अगर इसी का हम निकालना चाहें म्यू इफेक्टिव, इसको भी निकाल लेंगे बड़े आराम से। म्यू इफेक्टिव मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। कहा बच्चों लोगों? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो करणी में बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले अंडर रूट। चलो अंडर रूट n ब्रैकेट में n+2 bm बोहर मैग्नेटॉन, तो वो तो यूनिट है, उसको बाहर उससे मतलब n मतलब क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्रोमियम के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे n की जगह में? 6 ब्रैकेट में फिर 6+2, तो क्या हो जाएगा? ये बराबर अंडर रूट 6 2 8 और 6 2 8 8 6 48। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 48 और यहाँ बीएम बोहर मैग्नेटॉन। अब 48 का आप लोग निकाल लेंगे आंसर, आपके सामने आंसर प्रेजेंट हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूँ, आपके पास आगे चलता हूँ। नोट कर लिए बिल्कुल। अब 48 के आगे आप लोग कर लेंगे तो बड़े आराम से आ जाएगा। 6 दशमलव के कुछ आएगा, 6 दशमलव जो भी समथिंग आएगा, मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है, उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका हो जाएगा। मिटा दिया जाए। नोट कर लो सभी लोग। चलो बच्चों अब मैं मिटाने चल रहा हूं और आगे देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो, ओए होए मम्मी आ गई का? ओहो शर्मा गई का? अरे आजकल गाने भी बड़े गजब बने। हम लोग के जमाने के गाने बड़ा वो सीरियस हुआ करते थे, वो हीरो डाल के पीछे छुप जाता था, वही गाता रहता था अखियों के झरोखे से, अब पूरा वही गाना डाल पे खत्म। आजकल के मम्मी आ गई, मार खा गई, शर्मा गई, लतिया गई, पता नहीं कौन कौन गाना बना रहे। फिलहाल छोड़ो, अपने को केमिस्ट्री से मतलब। तो देखो बच्चों अब क्या करेंगे, अब और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैं एफ ही ले लेता हूं, आयरन, और मैंने कहा आयरन का आप बताइए नंबर ऑफ एम्पियर इलेक्ट्रॉन, तो बताना ही पड़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो आइए देखते हैं। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, यही होना चाहिए। आइए गिन लेते हैं, दिख रहा है ना सबको? बिल्कुल। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26 3d6। अब देखो बच्चा पार्टी, हमें देखना कहाँ है?
आउटर मोस्ट का, बाहर का देखना जो खाली है। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो यहाँ तक सब भरे हैं, यस में 2 होने चाहिए, 2 है मतलब ये भी भरा है, और डी में 6 है, होना चाहिए 10, है कितना 6। तो क्या करेंगे, इसका हम ऑर्बिटल बनाएंगे। और डी में कई कमरा, अभी मैंने बताया, सभी लोग बोलो 5, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा और 5वां नंबर का कमरा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहेंगे 1 2। अच्छा एक बात बता दो मुझे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कौन से वैज्ञानिक ने नियम दिया था, जल्दी से बताइए। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक वैज्ञानिक थे, हुंड भाई साहब। हुंड भाई साहब ने ये नियम दिया था कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरना होगा तो सबसे पहले एक एक भरेंगे, उसके बाद उनका जोड़ा बनाएंगे। तो वही हम कर रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है, n नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसका तो जोड़ा बन गया ना, दोस्त मिल गया। तो जिसको दोस्त मिल गया उसको नहीं गिनेंगे, हमारे जैसे लोग जिसके पास कोई मित्रत्व नहीं है यहाँ पर। तो इसके पास देखो एक तो फ्रेंड है, एक तो फ्रेंडी, 2 लोग हैं। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ठो लफंगे अकेले घूम रहे हैं, उनके पास कोई नहीं है, अकेले बाजार में टहल रहे हैं। 1 2 3 4, तो 4 के पास पेयरिंग नहीं है, जोड़ा नहीं है, इसीलिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना 4। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो। तो बताओ म्यू इफेक्टिव बराबर क्या होगा, अंडर रूट n+2, यही फार्मूला था bm। तो क्या रख दो फार्मूले में बच्चों, अंडर रूट n की जगह क्या 4, n+2 तो 4+2 तो क्या हो जाएगा 4 2 6, 6 चौको 24, अंडर रूट 24 आ जाएगा। बोलो किसी कोई दिक्कत, यहाँ bm लगा दो, बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा। अब एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ बच्चों, ट्रिक बताता हूँ। अगर आपके पास n बराबर 1 आ जाए, इतना कौन सा आप करेगा, मान लो किसी को नहीं याद रहे तो मैं यहाँ ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर n बराबर 1 आ जाए, n बराबर 1, तो म्यू बराबर इसके लिए आएगा 1.73 bm, 1.73 bm n बराबर 1 के लिए। अगर n बराबर 2 आ जाए तो 2.82 bm, n बराबर 2 तो म्यू बराबर 2.82 bm, ये याद कर लेना आप लोग, ट्रिक है। अगर n बराबर 3 आ जाए तो म्यू बराबर होगा बच्चों 3.87 bm, 3.87 bm। अगर n बराबर 4 आ जाए आपके पास तो म्यू बराबर होगा 4.89 bm, 4.89 bm। अगर n = 5 आ जाए बच्चों, n = 5 तो म्यू बराबर होगा 5.91 bm, 5.91 bm। ये आपके पास 60 ट्रिक मैंने दिया। देखो अगर n मतलब क्या, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो तो म्यू बराबर क्या होगा 1.73 bm। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 तो म्यू बराबर क्या होगा 2.82 bm, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। देखो यहाँ पर n बराबर 4 तो म्यू बराबर 4.89, तो बहुत सिंपल है। म्यू इफेक्टिव यहाँ पर लिख देंगे क्या, म्यू इफेक्टिव = 4.89 bm, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर हो गया। नोट करिए, फिर मैं और क्वेश्चन आपको कराता हूँ यहाँ से। नोट करिए, नोट कर लिए, बिल्कुल सही, बिठा दिया जाए। आप वीडियो को रोक करके जरूर नोट करिएगा। अगर मैं यहां से बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां से, मैं कह दूं Fe2+ की बात कर लूं। 2+ का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां से जाएंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे गायब हो जाएंगे। जब वो गायब हो जाएंगे तो हमारे पास D6 यही बचा हुआ है। अब D6 में फिर से वही कहानी करेंगे, D6 में फिर से वही कहानी, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, खत्म। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने 4, n बराबर 4, तो फार्मूले में रख दो, म्यू बराबर अंडर रूट क्या है 4 ब्रैकेट में 4+2 bm, यही तो फार्मूला था। 4 2 6, 6 चौको
24, यही आएगा। 4 2 6, 6 4 24, 24 म्यू इज इक्वल टू 24। अब देखो यहाँ से 4 एन बराबर 4 है तो एन बराबर 4 आप लिख लो इसी को। म्यू इज इक्वल टू 4.89 bm, ये लो आपका आंसर हो गया। अगर बच्चों यहीं पर मैं Fe+3 ले लूं, Fe+3, तब क्या होगा देखो, तब यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d, और देखो 3+ मैंने लिया ना, तो यहाँ पर पहले मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 4s2, और यहाँ पर क्या कर देंगे 3d6। अब हमें 3+ लगाना है, 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, छोड़ देगा। तो पहले तो 2 तो यहाँ से त्याग देगा, ये खत्म हो जाएंगे, और एक ठो बचा तो एक ठो यहाँ से त्यागेगा, मतलब यहाँ से त्यागेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 3d5 आउटर मोस्ट में। तो यहाँ तक तो पूरा भरा है, ये खाली हो गया। अब ये d5 का निकालेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लो। मतलब यहाँ पर n बराबर कितना आ गया 5, अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। अनपेयर है तो पैरा होगी डाया, बेसिकली बात है पैरामैग्नेटिक होगा, पी लिख देंगे पैरामैग्नेटिक होगा। अब पैरामैग्नेटिक के किसी के लिए भी म्यू बराबर निकालना है, म्यू इफेक्टिव, तो फार्मूला में लगा दो n ब्रैकेट में n+2 bm, चलो लगा देते हैं। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, n बराबर क्या रख देंगे 5 + 2 bm आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 2 7 7 5 35 अंडर रूट 35 bm। अब देखो यहाँ से आपको म्यू निकालना है तो आप ये कैलकुलेट कर लो, n बराबर 5 है तो n बराबर 5 के लिए 5.91, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 5.91 bm। और जिसको मैथमेटिक्स आती हो तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर हमारे पास डायामैग्नेटिक है, क्या है बच्चों, डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, डायामैग्नेटिक का मतलब डायामैग्नेटिक का मतलब होता है n बराबर 0, और डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो अंडर रूट क्या होगा n और ब्रैकेट में n+2 bm, यही ना होगा। तो बच्चों यहाँ पर n बराबर 0, तो n बराबर 0 रखेंगे तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। डायामैग्नेटिक के लिए हमेशा म्यू बराबर क्या होगा 0 होगा, और पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू बराबर कैसे निकालेंगे मैंने आप सबको सिखाया। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट विद्यार्थियों को ये वीडियो ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो, पसंद आया हो तो हरिओम केमिस्ट्री को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर समझ में आ गया। अपना प्रेम बनाते रहे हमारे ऊपर, ताकि हम इसी प्रकार से आप सबके लिए केमिस्ट्री की बढ़िया ब्यूटीफुल नॉलेज आप सबके लिए लेके आते रहें। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हरिओम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।